नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बड़े जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है और भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं है। भारत ने सिंधु जल संधि में बदलाव किए जाने की बात भी कही है। भारत ने साफ कहा है कि 1960 से ही ये जल संधि चल रही है और अब इसके विभिन्न अनुच्छेदों का वास्तविक मूल्यांकन होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को 30 अगस्त को संधि से जुड़ा नोटिस भेजा है। हालांकि इस पर पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। भारत में नोटिस में लिखा है कि सिंधु नदी के पानी का उपयोग और जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है। भारत स्वच्छ ऊर्जा की तरफ अग्रसर है और जरूरी है कि संधि में बदलाव पर विचार हो। दरअसल जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकियों को भेज रहा है, भारत में आतंकी हमला करा रहा है, ऐसे में भारत अब पाकिस्तान को सिंधु जल संधि की रियासत नहीं देने के मूड में है और ऐसे में सिंधु जल संधि में भारत ने पाकिस्तान को पानी देने में बड़ी उदारता दिखाई है। अब भारत ने आतंकवाद का जिक्र करके भी पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान लगातार हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाने में जुटा हुआ है। अब पाकिस्तान को आतंकवाद की कीमत अब प्यासे रहकर चुकानी होगी। दरअसल 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी और वर्ल्ड बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता की। बता दें आपको कि कराची में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत सिंधु जल जो है, सिंधु नदी जो है, उसके पानी का बंटवारा हुआ। सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और ब्यास का पानी भारत को और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिला। भारत को पश्चिमी नदी पर रन ऑफ द रिवर ROR परियोजना के जरिए बिजली बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। सिंधु जल समझौते के मुताबिक भारत घरेलू उपयोग के लिए इस नदी का 20% पानी और पाकिस्तान 80% पानी उपयोग कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे इसके उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अब पाकिस्तान को रियासत देने के मूड में नहीं है भारत और ये जो सिंधु जल संधि है इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और भारत की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है, भारत की तरफ से दरअसल बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा गया है। इसका भी मतलब आज हम समझेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सामरिक मामलों के जानकार है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दिनेश शर्मा जी आपके साथ करते हैं। देखिए, भारत ने अब साफ शब्दों में और सीधे सीधे लिख दिया, ये नोटिस जो भेजा है, ये नोटिस दरअसल पाकिस्तान को एक औपचारिक तौर पर भेजा गया है। सर, इसके क्या मायने निकाले, इस नोटिस का क्या मतलब है और इस नोटिस के बाद क्या लगता है कि जिस उम्मीद को किया है भारत ने और जिस उम्मीद के साथ इस नोटिस को भेजा है, क्या वो जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाएगा? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मैडम, ये जो संधि हुई थी ये तकरीबन आज से 64 बरस पहले हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। इन 64 वर्षों के अंदर काफी कुछ बदलाव आ चुके हैं, हमारी जरूरतें बढ़ चुकी हैं और ये जो संधि का जो इनिशियल इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अंदर प्रोविजन भी था कि टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर जो है कोई बदलाव करना हो तो वो कर सकते हैं। पास्ट में भी हमने बदलाव किए हैं और अभी भी एक आवश्यकता महसूस हुई है जिससे कि हमें इस संधि के अंदर जो है कुछ बदलाव की आवश्यकता है। लाइक उदाहरण के लिए अभी कितना डेमोग्राफिक चेंजेस आ चुकी हैं,
हमारी पानी की जरूरतें बड़ी हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए। दूसरा जो है क्या कहते हैं, हम जो जा रहे हैं क्लीन एनर्जी के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। तीसरा इकोनॉमिक करेक्शन, ये नेचर के अंदर बदलाव आ रहा है, जो हिमालयन के ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, पानी की स्कैरिसिटी हो रही है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने बदलाव के लिए जो है उनको एक नोटिस दिया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे ये इस ट्रीटी के वजह से ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अभी तक ठीक चल रही है, उनका एग्रीकल्चर ठीक चल रहा है, लेकिन वो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे प्रति जो है उनकी कोई वफादारी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये राइट टाइम है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कोई बदलाव किया जाए, और इसलिए इसीलिए जो नोटिस भेजा गया हुआ। जी मैडम। ठीक है संजीव जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी कर्नल दिनेश शर्मा जी कर रहे थे, वाकई यही वजह है नोटिस भेजने की या वजह कुछ और है? क्योंकि जिक्र तो आतंकवाद का भी यहाँ पर किया जा रहा है कि आतंकवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और अब जो है पानी बंद करने की जो कोशिश यहाँ पर या फिर एक नोटिस जो भेजकर एक पहल, एक कदम उठाने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है, इसका कितना असर देखने के लिए मिल सकता है? इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या मैसेज जाएगा? देखिए, भारत ने ये जो नोटिस दिया है पाकिस्तान को, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो धारा 12(3) है उसके तहत ही दिया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान है कि यदि दोनों राष्ट्र समय समय पर जैसे जो भी परिस्थितियां हों उसके अनुसार इसमें आपसी सहमति से बदलाव कर सकते हैं। और इस तरीके का जो प्रावधान है वो सिंधु जल समझौते में मौजूद है, जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 12(3), और जिसके के तहत भारत ने ये दिया है ये नोटिस। और भारत अब ये चाहता है कि इस पूरे जो सिंधु जल समझौते को रिव्यू किया जाए और इसमें आवश्यक बदलाव किए जाए, क्योंकि 64 वर्ष पहले ये समझौता हुआ था और आज के समय में और 1960 में बहुत परिवर्तन है। जनसंख्या संबंधी परिवर्तन बड़े हुए हैं। भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारत की अपनी पानी की आवश्यकताएं बढ़ी हैं, और उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत अभी चाहता है कि ये जो पानी जो वेस्टर्न रिवर्स का था, इंडस, झेलम, चिनाब का, वो भारत जिसको कि इस्तेमाल करने का जो राइट रखता है उसको वो एक्सरसाइज करे और वो पानी अपने लोगों के हितों के लिए उसको इस्तेमाल करें। और इस संदर्भ में आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी मांगे भी उठती रही हैं कि भारत ये पानी क्यों पाकिस्तान को दे देता है। तो अब चूंकि जनसंख्या संबंधी जो बदलाव हुए हैं और उसमें भारत की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ी हैं, इससे भारत वो पानी का इस्तेमाल स्वयं के लिए करना चाहता है, वो पाकिस्तान को फ्री नहीं दे देना चाहता है जैसा कि पहले चला जाता था। तो एक कारण ये है। दूसरा ये है कि जो भारत अब क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, जो स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भारत तेज गति से अपने जो पेरिस क्लाइमेट डील के जो कमिटमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए भारत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो वातावरण परिवर्तन संबंधी जो भी चुनौतियां हैं उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ डील करते हुए क्लीन एनर्जी के मीडियम्स को अपनाना चाहते हैं। और इसी वजह से भारत जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको अधिक से अधिक जो है उस पर उसकी तरफ जो है जाना चाहता है। और इसी वजह से भारत ये चाहता है कि इंडस, झेलम, चिनाब से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें भारत अधिक विद्युत ऊर्जाएं पैदा करे। और ये जो भी हमने ये देखा है कि जब भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरफ से आपत्तियां व्यक्त की जाती है, चाहे वो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो या रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो। हर विषयों को लेकर के पाकिस्तान समय समय पर रोड़े अटकाता रहा है। और यहाँ पर मैं अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि चाहे जो किशन गंगा और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के संबंधित जो आपत्तियां पाकिस्तान की तरफ दर्ज की गई, उसको लेकर के जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में जो एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन
और जो न्यूट्रल टेक्निकल एक्सपर्ट का जो माध्यम डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत इस समझौते में है, उसको साइमल्टेनियस तरीके से दोनों को एक साथ चलाया गया। जबकि भारत ये चाहता था कि इस संबंध में जो भी डिस्प्यूट है उसको टेक्निकल न्यूट्रल एक्सपर्ट के माध्यम से हल किया जाए, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा नहीं किया। साइमल्टेनियस तरीके से ये जो है पूरी प्रक्रिया को चलाया गया, जो कि भारत का मानना था कि ये सिंधु जल समझौते का वायलेशन है। और भारत ये भी चाहता है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स हैं उसके संबंधित मॉडिफिकेशंस भी इंडस वाटर ट्रीटी में किए जाएं। तो एक ये भी कारण है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लगातार आतंकी साजिशें रच रहा है। भारत जो पाकिस्तान के प्रति उदारवादी रवैया अपनाते हुए जो बड़ी मात्रा में पानी पाकिस्तान को जाने देता था और उससे पाकिस्तान की कृषि को, विशेष रूप से पाकिस्तान की जो पंजाब राज्य को बहुत लाभ मिलता था, वहाँ की कृषि इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होती थी। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान लगातार भारत को अस्थिर करने की, भारत में आतंकियों को भेजने की, भारत में आतंकी साजिशें रचने की जो कृत्य करता था, उसकी वजह से भी जाहिर है कि भारत अब अपने उदारवादी रवैयों को त्याग देना चाहता है। और हम आपको पानी देते हैं, आपकी संपन्नता के लिए कार्य करते हैं, और आप आतंकवादी हमें भेजते हैं और हमें अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं चलेगा। और ये जो भारत का जो अप्रोच है आतंकवाद के प्रति, जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसके तहत आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का कार्य कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवाद की जो पाकिस्तान की साजिशें हैं उसकी वजह से भी भारत ने अपना ये जो उदारवादी रवैया है वो पाकिस्तान के प्रति त्याग दिया है। और भारत अब किसी तरीके से आतंकवाद से संबंधित, आप जानते हैं कि हम ये जो नया भारत है किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति, भारत के प्रति जो साजिशें रचना बंद नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान भारत से उदारवादी अप्रोच रखने की अपेक्षा नहीं कर सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्हीं कारणों की वजह से, ये जो 3 प्रमुख कारण हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान को भारत ने नोटिस दिया है। और सिंधु जल समझौते का जो पानी, जो इंडस झेलम चिनाब का जो पानी है, वो भारत अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और इसी वजह से भारत ये चाहता है कि इसमें जो आवश्यक बदलाव हैं पूरे जो यहाँ पे अड़चनें पैदा होती है इसकी वजह से, और आवश्यक जो मॉडिफिकेशंस हैं इस पूरे सिंधु जल समझौते में उसको किया जाए। ठीक है दिनेश जी, ऐसे समझौते का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसे कौन से 3 बिंदु है जिसको इन समझौतों में बहुत ही प्रमुखता के साथ रखा जाएगा? देखिए पानी का मसला है, लेकिन उसमें आप बिंदु वाइज मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर उस समझौते में उन बिंदुओं को प्रमुखता से रखा जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें संशोधन की बात की जा रही है कि संधि में संशोधन होगा, तो वैसे कौन कौन से खास बिंदु है जिस पर काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा? मैडम, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बेसिकली ये संधि जो है वो कई बरस पहले हुई थी। उसके बाद देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ चेंजेस। एक जैसा कि डेमोग्राफिक पैटर्न जो वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन बढ़ी है। इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि समय समय पर जो है हमें जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के अंदर भी जो है हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा महसूस हो रही है। एक कारण तो ये है डेमोग्राफिक चेंज। दूसरा कारण जो है कि हम ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके लिए कि हमें जो है ज्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तीसरा कारण जो है वो ये है कि इंडस जो इनके पास जो वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी जाता है 80% इंडस, झेलम और चेनाब रिवर के अंदर, उसके अंदर भी ये प्रोविजन है कि हम डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हम पानी उन 3 रिवर्स का जो है हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम उसको नेविगेशन और फिशरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिमिटेड एग्रीकल्चर के लिए जो है विदाउट स्टोरेज जो है हम इन 3 नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो है हम डैम बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम, जहाँ वो उनका कंसर्न है कि अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए डैम बनाते हैं तो उनका कहना ये है कि हमारे पानी का फ्लो जो है कम हो जाता है। दूसरा मेरा मानना है कि पाकिस्तान को ये डर लगता है कि अगर हमने
ज्यादा बांध बना लिए इन वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, तो हो सकता है स्ट्रेटेजिकली ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि हम आपको पानी दे रहे हैं, हम अपने लोगों को पानी से वंचित रख के आपके देश को पानी दे रहे हैं आपकी समृद्धि के लिए, लेकिन आप जो है आतंकवाद से और हमारे प्रति जो है द्वेष भावना के कार्य जो कर रहे हैं उनसे आप बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये चंद एक बिंदु हैं जो कि बदलाव के लिए जो है सामने रखे जाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है मैडम। संजीव जी, देखिए अभी तो नोटिस का कोई जवाब पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये जाहिर तौर पे एक बड़ा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को अगर इस तरह से बदलाव किए जाते हैं तो। देखिए, भारत इस समझौते में बने रहना चाहता है। भारत ने ये जो नोटिस दिया है इसका अर्थ ये नहीं है कि ये समझौता भारत खतरे में डालना चाहता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस समझौते की धारा 12(3) का इस्तेमाल करते हुए ही इस समझौते के तहत ही भारत ने ये नोटिस दिया है। और ये पाकिस्तान को भी इस बात को एहसास करना होगा। ये जो समझौता है 1960 में किया गया था और अब हम 2024 में हैं। 64 वर्षों का समय बीत चुका है। जनसंख्या संबंधी परिवर्तन बहुत हुए हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं, कोल बेस्ड जो प्रोडक्शन एनर्जी का होता था उसको कम करने की तरफ विश्व आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, क्लीन एनर्जी की तरफ हम जाना चाहते हैं। साथ ही साथ भारत की अपनी जो कृषि की जो लिए पानी की आवश्यकताएं हैं उसको भी पूर्ति करने के लिए भारत ये बदलाव चाहता है। साथ ही साथ जाहिर है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात का एहसास होना चाहिए और हमको जैसा कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम आपको पानी दे रहे हैं, आपके लिए संपन्नता के लिए आपके कार्य कर रहे हैं, आपको बेहतर से बेहतर स्थितियां इससे मिलती हैं, लेकिन आप हमारे लिए आतंकवादी भेजते हैं, हमें अस्थिर करने की साजिशें रचते हैं। तो यदि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध नकारात्मक अप्रोच के साथ कार्य करेगा, भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, तो वो कैसे अपेक्षा कर सकता है कि भारत उसके साथ उदारवादी रवैया अपनाएगा और उसके साथ सहयोग करेगा। वो तो एक समय बीत चुका है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री सी जयशंकर ने अभी हाल के समय में कहा है कि जो एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग पाकिस्तान के साथ हुआ करता था उसका युग बीत चुका है। आज का ये जो नया भारत है वो अनइंटरप्टेड जो डायलॉग आप साजिशें रचेंगे और चाहेंगे कि डायलॉग भी हो, आप चाहेंगे कि भारत उसको सहयोग भी करे, पानी भी आपको प्रोवाइड कराए। तो ये जो दौर है वो बीत चुका है। ये हम नए युग में है, ये नया भारत है और ये जो नया भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। जितना जल्दी पाकिस्तान इस बात को रियलाइज करेगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। आप देखिए तो अवश्य मैं कहना चाहूंगा कि इस आतंकवाद का जो दानव जो पाकिस्तान ने अपने धरती पर पाला है वो पाकिस्तान को ही डस रहा है। वो भारत को तो ऐसे कर ही रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए स्वयं भस्मासुर बन चुका है। लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि जम्मू में आतंकी हमले करते हैं, वहाँ पे इलेक्शन के प्रोसेस को बाधित करने की कोशिश करते हैं, लगातार जो है जम्मू में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। तो इस तरीके के जो अप्रोच के साथ यदि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत आपके साथ उसी तरीके का सहयोग करेगा जैसा कि दशकों से चला आ रहा था, तो जाहिर है कि वो नहीं होने वाला। अब भारत आपके साथ तभी सहयोग कर सकता है जब आप अपने रवैये में बदलाव लाएं और ये मैसेज पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस समझौते के रिव्यू करने के माध्यम से भी भारत ने बहुत स्पष्ट तरीके से दे दिया है। ठीक है दिनेश जी, क्या बदलाव जिस बात का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे कि भारत ने तो स्पष्ट कह दिया है कि देखिए बदलाव लेके आइए अपने रवैये में और आतंकवाद को आप खत्म करिए, क्योंकि आप एक तरफ हमसे तमाम वो सहूलियत ले रहे हैं जो कि हम अपनी जनसंख्या को कम करते हो, मतलब अपने जनसंख्या को वो सहूलियत नहीं दे पा रहे, आपको जो पानी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देंगे या आतंकियों को बार बार भारत में भेजेंगे तो ये कहाँ तक जायज है। व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे। लेकिन क्या लगता है क्या कि पाकिस्तान जिसको हम इतनी बार मौका दे चुके हैं वो सुधरेगा या सुधरने की कोशिश कर सकता है? मैडम इसके दो पहलू हैं जी। जिस ढंग से इनका रवैया रहा है पाकिस्तान का आज तक, उस पहलू से तो लगता नहीं है कि ये इनके अंदर कोई बदलाव होगा।
टेररिज्म को ये छोड़ेंगे, भारत के प्रति मित्रता का व्यवहार रखेंगे, इसके बारे में तो अभी निकट भविष्य में तो इस प्रकार की कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है। जी। दूसरा पहलू ये है कि इसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस ही आएंगी मैडम। ये जो ट्रीटी के अंदर अगर हम अपने फोर्सफुली जो है हम उनके पानी को बंद करते हैं, तो इसकी कई इम्प्लीकेशन आएंगी, वो हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इनका पानी कट करते हैं, कम करते हैं, तो जाहिर है कि उनकी इकोनॉमिक के ऊपर फर्क पड़ेगा, जिससे कि नॉर्मल पब्लिक का प्रेशर जो है, ये जो उनकी पाकिस्तान मिलिट्री है उनके ऊपर पड़ेगा, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई चेंजेस आए। अब फोर्सफुली अगर हम इसका पानी बंद करते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन है मैडम, पॉलिटिकली जो है काफी टेंशन होगी हमारे और पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो मित्र देश हैं वो भी शोरगुल मचाएंगे, तुर्की या चाइना की तरफ से काफी शोरगुल मचाया जाएगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस होंगे, अगर हम पूरा पानी को रोक देते हैं तो इट हैज ए डिफरेंट कंसिक्वेंसेस ऑन एनवायरमेंटल। और लास्टली जो है मैडम, ये जो है लीगल और इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ेगा, जिसको कि हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ट्रीटी को जो है, जो दो देशों के बीच में अगर एक ट्रीटी है, अगर हम उसको खत्म करते हैं तो कल को पाकिस्तान भी कहेगा कि हमारा जो शिमला एग्रीमेंट है हम भी उसको खत्म करते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू मतलब बोथ दी कंट्री हैव टू कम टू द नेगोशिएशन टेबल, एक दूसरे की जरूरतों को समझने की और एक दूसरों के कंसर्न और चैलेंजेस को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए। तो फिलहाल तो अब देखते हैं कि उनकी तरफ से किस प्रकार का रिएक्शन या किस प्रकार का जवाब आता है, जो हमने नेगोशिएशन जो हमने उनको नोटिस दिया हुआ है। पहले ये डिस्कस होगा, उसी के बाद कुछ आउटकम के बारे में पता चल सकता है मैडम। बिल्कुल। तो कूटनीतिक तौर पर बहुत सारी चीजों को समझना होता है, देखना होता है, जानना होता है, और उसके बावजूद जब आप तमाम चीजों को देखते हैं तब भी फूक फूक कर कदम रखने होते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी आपको पहले ही समझना होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।